नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल नई उम्मीदें, नए संकल्पों और नए प्रेरणाओं का संदेश लेकर आया है। इस शुभ अवसर पर द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, मैं चांदनी कुमारी आप सबों के बीच एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। कहानी है टिपटिपुआ, लेखिका गिरिजा रानी अस्थाना। आते हैं कहानी की ओर। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया को झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनइयो? ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा से डर न बघवा से डर, डर तो डर टिपटिपुआ से डर। से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब वह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डर। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही वहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रखती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उछील उछील कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ गया है? सुबह से पानी उछलते उछलते पंडित जी थक गए। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उछलने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घासें उग उठी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहाँ घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आप देखा न ताक और लगा बाघ का मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपना जान बचानी है तो वह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की ओर चल दिया। बाघ बिना चूक चक्कर किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचा, धोबी ने बाघ को खुट्टे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर से बाहर खुट्टे में एक बाघ को बांधे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कहानी से यही सीख मिलती है कि बिना जानकारी के किसी चीज से डरना मूर्खता है और अपनी अज्ञानता के कारण हम अजीबोगरीब
हरकतें कर बैठते हैं। इस तरह हमारी कहानी समाप्त हुई। तो साथियों, हमें उम्मीद है हमारी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद, प्रणाम।